नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक मान। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर विस्तार में बात करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। और फिलहाल हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पहले MHRD मिनिस्टर थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। इस मंत्रालय का नाम देश की आज़ादी के बाद से ही शिक्षा मंत्रालय था, जिसे 1985 को बदलकर MHRD कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ाद भारत की किस नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है? तो ये एजुकेशन पॉलिसी है 30 नंबर की। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये तो 30 नंबर की है, तो पहली और दूसरी के बारे में भी जान लेते हैं। पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, 1968 में, जो कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई थी। और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, राजीव गांधी के कार्यकाल में। उसके बाद 1992 में शिक्षा नीति में कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन वो शिक्षा पॉलिसी नहीं आई थी। और तीसरी शिक्षा पॉलिसी तो यही आई है 2020 में, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश की GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो ये खर्च किया जाएगा आने वाले समय में 6%। ऑप्शन नंबर बी सही है। आने वाले समय में तो 6% खर्च किया जाएगा, लेकिन अभी तक कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अभी तक तो लगभग 3% खर्च किया जा रहा है। अगर ऑफिशियल डेटा देखा जाए तो 2017 और 18 में GDP का 2.7% खर्च किया गया है। अब दोगुना खर्च होने वाला है, तो शिक्षा में एक सुधार तो होने वाला है ही। अब बात इस 6% पर भी कर लेते हैं। ये बात 1968 की शिक्षा नीति में भी कही गई थी और 1986 वाली में भी कही गई थी। और जो शिक्षा नीति में सुधार किए गए थे 1992 में, इस बात को वहाँ पर भी दोहराया गया था। एक ऑफिशियल डेटा और देख लेते हैं कि अमेरिका और हमारे पड़ोसी देश GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो अमेरिका तो करता है लगभग 5%, और भूटान, चीन, ये देश करते हैं GDP का 5 से 6%। अब ये बात तो ठीक है कि अब भारत GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करेगा। GDP पर तो बात हो गई है, अब बात बजट के अनुसार भी कर लेते हैं कि भारत बजट के अनुसार कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। अभी तक तो भारत बजट के अनुसार 10% खर्च करता आ रहा है, लेकिन जिसे अब बढ़ाकर 20% करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा की भाषा यानी लैंग्वेज का माध्यम क्या होगा? तो ये माध्यम होगा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी अब बच्चों पर इंग्लिश भाषा को थोपा नहीं जाएगा। बच्चों के माता पिता इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को किस भाषा में पढ़ाना चाहते हैं। वो हिंदी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं, मातृभाषा में, या क्षेत्रीय भाषा में। जैसे कोई बच्चा गुजरात का है और वो गुजराती भाषा में चाहे पढ़ सकता है, या वो हिंदी भाषा में भी पढ़ सकता है। इसी तरह अगर कोई बच्चा बंगाल का है तो वो बांग्ला में भी पढ़ सकता है, वो मातृभाषा हिंदी में भी पढ़ सकता है। तो अब बच्चों पर प्रेशर नहीं होगा कि नहीं उनको इंग्लिश भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा। ये तो एक बात की मजबूरी थी कि हाँ, इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एग्जाम स्किल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को समाप्त कर कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है? तो व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये क्या है 5+3+3+4? तो स्कूली शिक्षा के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल यानी नर्सरी की पढ़ाई कराई जाएगी। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई कराई जाएगी। और इस शिक्षा को नाम दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन। और इसकी एज लिमिट रखी गई है वर्ष 3 से वर्ष 8 तक। 5 के बाद बात करते हैं आप पहले 3 की। क्लास 2 हो जाने के बाद अगले 3 साल में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। और इसकी एज लिमिट रखी गई है वर्ष 8 से वर्ष 11 तक।
अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 की। इसके बाद के 3 साल मिडिल स्टेज के होंगे, जिनमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई कराई जाएगी और इसकी एज लिमिट रखी गई है वर्ष 11 से वर्ष 14 तक। 3 के बाद अब बात करते हैं 4 की। इसके बाद के 4 साल में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाएगी और इसकी एज लिमिट रखी गई है वर्ष 14 से वर्ष 18 तक। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है, अब तक हम जब 10th क्लास कर लेते थे, अब उसके बाद हमें सब्जेक्ट चुनने के लिए आज़ादी नहीं थी। अगर हम साइंस ले लेते थे तो उसके बाद हमें कॉमर्स या हिस्ट्री पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। हम साइंस के साथ साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जो कि हम साइंस के साथ या हिस्ट्री के साथ पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये था 5+3+4 फॉर्मेट। अब बात करते हैं ओपन स्कूल के बारे में। अब तक ऐसा करते थे कि जो भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे किसी भी कारणवश, या वो बीमार रहते थे या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते थे, तो वो 10th और 12th के एग्ज़ाम ओपन स्कूल के माध्यम से दे सकते थे। यानी एक ओपन बोर्ड था अलग से, उसके माध्यम से एग्ज़ाम दे सकते थे और उनको उसके एग्ज़ाम देने के बाद 10th और 12th की मार्कशीट मिल जाती थी। तो अब नेशनल ओपन स्कूल भी होगा और स्टेट ओपन स्कूल भी होगा। इसके अनुसार हमें ओपन लर्निंग भी कराई जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है या किसी भी कारण से वह स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है, तब भी वह ओपन स्कूल के माध्यम से सारी पढ़ाई कर सकता है, उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए उसे एग्ज़ाम देने होंगे क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के, और वह 12th के एग्ज़ाम भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात और जान लेते हैं। अब प्रत्येक राज्य में राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण यानी स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाएगा, जो कि राज्य में एजुकेशन से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, और इसका काम होगा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर नज़र रखना और राज्य में एजुकेशन किस प्रकार से चल रही है इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? तो ये प्रावधान रखा गया है क्लास 6 से। ऑप्शन नंबर बी सही है। वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है व्यावसायिक पाठ्यक्रम या व्यावसायिक शिक्षा। इन कोर्सेज को अभी तक 10th या 10th के बाद से ही स्टार्ट किया जाता था, लेकिन अब इन कोर्सेज को क्लास 6 से ही जोड़ दिया जाएगा। और स्थानीय समुदाय के तहत जो भी व्यावसायिक एजुकेशन होंगे, जैसे बिजली का काम, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर आदि से रिलेटेड, ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, और भी बहुत से काम है अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड। तो इन सभी के बारे में हमको अब क्लास 6 से ही बताया जाएगा, और आप इस काम को सीखने के लिए स्कूल से बाहर किसी कंपनी आदि को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को सीखने के लिए अब हम स्वतंत्र होंगे। और एक बात का टारगेट रखा गया है कि 2025 तक 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल कोर्स से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ष तक प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है? ये बात कही गई है 2030 तक। ऑप्शन नंबर डी सही है। 2030 का लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हायर एजुकेशन के बारे में, यानी कक्षा 12 से बाद की पढ़ाई के बारे में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी सभी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे एग्जाम स्किल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अपना और अपने शहर का नाम सेंड कीजिए। अगर आपको वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम स्किल।